तो बेंगलुरु की जब बात आती है तो मैं बेंगलुरु सिटी का सदर होने के नाते सारे हलक़े बेंगलुरु के जितने भी हलक़े हैं वहाँ पे मेरा घूमना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सारे एक ही जगह पे पहुँच गए। तो मैं हेब्बाल की रिहाइश में हूँ, इसी वजह से हेब्बाल में मेरा रहना बहुत ज़रूरी था, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैं नहीं रह सका। उसमें यह है कि 6 महीने पहले हमारे रुद्रप्पा जो कि नए-नए प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंटशिप लिए हैं, तो उनके साथ-साथ ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि सारे हेब्बाल की आवाम जो भी जेडीएस के लीडरान हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, जितने भी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उन सबको बुला के राय मशवरा करके ये मीटिंग तय करें। बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। कल अल्हम्दुलिल्लाह कल मीटिंग उन्होंने सक्सेस की है। हमें सबसे बड़ी यही खुशी है कि हेब्बाड़ हलके में हमारे कुमारस्वामी साहब आए और एक मीटिंग सक्सेस हुई है कल। बट कहीं एक दुख भी है कि हेब्बाड़ हलके में 3000 से भी ज़्यादा जेडीएस के लीडरान यहाँ पर हैं, जिसमें से मुस्लिम लीडर्स हैं, जिसमें से एससी लीडर्स हैं, जिसमें से क्रिश्चियन लीडर्स हैं। तो नियरली अगर छाने तो कल 50 से भी कम हमारे हेब्बाड़ के लीडर्स प्रेजेंट थे वहाँ पे, और जिसमें सिर्फ एक तबका था जो कि रिसेंटली कांग्रेस से जेडीएस ज्वाइन किया हो। ऐसा कल की मीटिंग मुझे ऐसी लगी कि शेरपड़े प्रोग्राम सिर्फ एक ही वार्ड की शेरपड़े का प्रोग्राम हो रहा हो, उस जैसा मुझे लगा। तो आने वाले दिनों में तो हमारे रुद्रप्पा जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, उनसे और जितने भी कायदीन हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, इमरान साहब हैं, ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, मोहित साहब हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं नासिर उस्ताद, और हमारे सिटी प्रेसिडेंट प्रकाश, और उसी तरीके से जो भी यहाँ के हलके के हेब्बाड़ हलके के जितने भी लीडरान हमारे जितने भी अदर कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, उन सारे लीडर्स को एक जगह इकट्ठा करके इंशाल्लाह ताला कल की जो मीटिंग हो गई, चलो पार्टी ऑफिस ओपनिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस पार्टी ऑफिस इन्होंने ओपन की। तो आने वाले दिनों में सारों को इकट्ठा करके, सारों को एक यूनाइट करके इंशाल्लाह एक बड़े तादाद में मेरे सदारत में बेंगलुरु सिटी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट और बेंगलुरु सिटी हमारे जो सीनियर हमारे जनरल प्रेसिडेंट प्रकाश सर और ज़फ़रुल्लाह खान साहब, मोहित अल्ताफ़ साहब और जितने भी लीडरान हमारे सीनियर लीडरान्स हैं, इनकी सदारत में कम से कम 10,000 लोगों का एक मजमे का एक प्रोग्राम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारे हेब्बाड़ हलके में हम लोग तय करेंगे। हालात है अभी जिस तरह से कल प्रोग्राम में देखा गया और जिस तरह के रूमर्स फैल रहे हैं, ये कहा जाता है कि जनता दल सेक्युलर पार्टी बेंगलुरु सिटी की माइनॉरिटी की जो कमेटी है, ये जो है बहुत जल्द डिसॉल्व होने वाली है। जी, जो आपका सवाल था अभी कि बेंगलुरु सिटी कमेटी डिसॉल्व होने वाली है, तो जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे सदर नासिर उस्ताद और जो प्रकाश, अभी 3 महीने पहले मैंने अपना फिर से प्रेसिडेंटशिप का अहदा 3 महीने पहले ही लिया है, और नासिर हुसैन उस्ताद साहब भी 2 महीने पहले उन्होंने भी अपना अहदा लिया हुआ है। मैं उनसे पर्सनली आज मैंने बात किया इसी सिलसिले में कि मीडिया में ऐसा माइनॉरिटी बेंगलुरु सिटी डिसॉल्व हो रही है करके बोल के जो अखबारात न्यूज़ घूम फिर रहे हैं, इसी सिलसिले में मैंने हमारे प्रकाश सर से बात किया और नासिर हुसैन उस्ताद से बात किया। तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब यही दिया है कि अभी ऐसा कुछ भी डिसॉल्व होने का तो ये नहीं है, मुझे ही कंटिन्यू करने के लिए कहा है, और मैं ही इंशाल्लाह ये जो बीबीएमपी इलेक्शंस तक मैं ही इंशाल्लाह बेंगलुरु सिटी का सदर तय रहूँगा इंशाल्लाह। आपके जेडीएस के लीडर्स क्या गलत अफवाह फैला रहे हैं? सर जेडीएस के लीडर्स, आप किसे लीडर कह रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, बट मेरे जहाँ तक मेरे दिमाग में और मेरे नज़रिए में लीडर्स वही हैं, गिने चुने जो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं। अगर वो कुछ कहें तो मैं इंशाल्लाह उसे मीडिया में भी कबूल कर सकते हैं, जैसे कि मोहित अल्ताफ़ साहब, नासिर उस्ताद, इमरान साहब, ज़फ़रुल्लाह खान साहब, हमारे फ़ारूक साहब, ये सारे हमारे मेन सीनियर लीडर्स हैं, और प्रकाश सर। और अगर ये बयान देते हैं कि माइनॉरिटी अगर चेंज हो रही है, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है, तो वो सही रहेगा। बट जो भी कार्यकर्ता या तो कोई भी बंदा जेडीएस में जुड़ के अगर वो पहली बात तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को मीडिया में बात ही करने का मौका नहीं देना चाहिए आपको। क्यों? जेडीएस की एक कुछ रेपुटेशन जेडीएस की है, तो उस रेपुटेशन के हिसाब से जो लीडर बात कर सके
सिर्फ वही बात करें तो अच्छा लगे। सर जेडीएस पार्टी जो मुसलमान माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादातर ध्यान दे रही है अभी, और आपकी ही इंटरनल कमेटी जो है अभी लगता है कि ऐसी वीक हो चुकी है जो खुद कह रही है कि कमेटी डिसॉल्व हो चुकी है, तो क्या ये आप लोगों की कमज़ोरी है या आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हो? देखो, आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश है कि 2020 पर 3 में कुमारस्वामी जी सीएम बने। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत मुशक्क़तें की हैं, 3 साल से ग्राउंड लेवल वर्क किया है। जबकि कुमारस्वामी साहब 2019 में मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा देके जब नीचे हुए हैं, तो उसके बाद माइनॉरिटी एकदम से टूटी पड़ी हुई थी, टूटी जैसे पड़ी हुई थी। कांग्रेस और जेडीएस ने एक साथ इलेक्शन लड़के एक साथ गवर्नमेंट सरकार बनाई थी। उसी वजह से मैक्सिमम हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस में जुड़ गए थे। उसके बाद 2019 में मैंने प्रेसिडेंटशिप का पोजीशन लिया है। उसके बाद से अभी तक 3000 से भी ऊपर जो पूरे बेंगलुरु के जितने भी हलके हैं, उन हलकों में हमने काम किया है। बड़े पैमाने पे आज बेंगलुरु सिटी के माइनॉरिटी आवाज़ करती है। तो अगर आप देखें, चिकपेट के हलका देखें, चामराजपेट देखें, पुलकेश नगर, हमारा सर्वोज्ञा नगर, हेब्बाल क्षेत्र देखें। हेब्बाल क्षेत्र में अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों से हर गली कूचे में हम लोगों ने अपने अपने लीडर जनरेट किए हैं, क्रिएट किए हैं। तो बहुत सारा हमारा काम हुआ है। तो इतना आसान नहीं है। आने वाले दिनों में कुमारस्वामी साहब का फैसला रहेगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जब तक कुमारस्वामी साहब हमारे सीनियर लीडर्स फैसला नहीं करते, इंशाअल्लाह ताला जो इख्तलाफ हैं वो हम लोग आपस में बैठ में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हमारी पार्टी से जुड़ें। और एक ही पार्टी हमारे कौम को बचा सकती है, वो फ़िलहाल कर्नाटक में वो जेडीएस करके मैं बोलना पसंद करूँगा। पहले क्या था, पहले रुख दूसरा था, अभी रुख चेंज हो गया है। अभी जो मसले मसाइल जो हिजाब से लेके एनआरसी से लेके हिजाब तक जो अभी मसले मसाइल, अभी हाल ही में हर्षा का मर्डर केस, तो ये सारे मसले मसाइल मद्देनज़र रखते हुए आज हमारी कौम जाग गई है, सो नहीं रही है। तो ये हम लोग जो सारे सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस के नज़र दूर भागते थे, आज उससे हट के इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ कहीं भी मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम कायदीन हमारी जेडीएस पार्टी को अगर लीडरशिप देती हैं या तो सीट देती हैं, तो वन साइडेड इंशाअल्लाह इस बार जिता के लेके आएंगे करके प्रॉमिस भी हुआ है। और अगर आप बात करें हेब्बाल क्षेत्र की, तो हेब्बाल क्षेत्र में नियरली 30,000 वकलीगाज, मुस्लिम कम्युनिटी 80,000, जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन 80 से 85,000 तक की तादाद है। और उसी के साथ लिंगायत 20,000 की ये है, कुरुबा 15,000, और मेजर ओबीसी जो है वो भी 40,000 के करीब है। और SC ST जो कि 50,000 है। अगर SC ST गौडास एंड मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम के जो वोट बैंक है वही अगर लेंगे आप, तो 1,50,000-1,60,000 वोटर्स हैं। अगर ये एक साथ अगर फैसला करके मुस्लिम कैंडिडेट या तो क्रिश्चियन कैंडिडेट या तो माइनॉरिटी कैंडिडेट को अगर हमारी जेडीएस पार्टी यहाँ पे सीट देती है, इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे मुस्लिम या तो माइनॉरिटी जो भी सीट लेके जेडीएस से आएगा, तो उसको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं हेब्बाल से जीतने के। आप अगर फिर पीछे जाएं, हमारे अजीम साहब जो कि 26,000 वोट लिए थे, वो एक मुसलमान कैंडिडेट थे। और उसी तरीके से आप अगर देखें हमारे रहमान शरीफ, उन्होंने भी 35,000 नियरली वोट उन्होंने भी लिए थे, जो कि अगर आप जोड़ें तो 60,000 मुस्लिम माइनॉरिटी ने इन दोनों को वोट दिया है। तो अगर वन साइडेड अगर ये कोई एक मुस्लिम या तो माइनॉरिटी लीडर को अगर यहाँ पे वोट देके जिता है, तो दिस इज़ एक्चुअली ये जेडीएस की बेल्ट है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे हेब्बाल में जेडीएस का परचम एमएलए के हिसाब से लहराएगा। और बीबीएमपी की अगर बात करें तो 4 पैकेट बीबीएमपी के हेब्बाल क्षेत्र में इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरी पुरजोर कोशिशें हैं कि सिर्फ एक पैकेट या तो एक ऑफिस ओपन करने से कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में हमें हर मोहल्ले में, हर वार्ड में ऑफिस ओपन करनी है। तो 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को हम लोग जेडीएस से यहाँ पे जिताने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे करके मैं बोलना पसंद